वो अपने कुसुंधा में आ चुके हैं और इतना ही नहीं, एक ही बाण से आपके नगर को जला करके खाक कर देंगे। इसलिए क्या किया जाए, आप हनुमान महाराज आप एक काम करिए। श्री लक्ष्मण कुमार जी क्रोधित हैं, मैं तो उनके घर में जाऊंगा तो मुझे मार नहीं सकते। आपका जाना गलत है, इसलिए आप तारा को लेकर के साथ में जाए हनुमान, उनके क्रोध को शांत करें। बहुत उसके बाद मैं आकर उनसे मिलूंगा। ठीक है। तारा सहित जाई हनुमान, चरण कमली प्रभु तुझ से बखाना। प्रभु प्रणाम है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, आप क्रोध का विसर्जन करें, क्रोध का परित्याग करें। आपने ही हमको इस स्थान तक पहुंचा दिया है और आप यदि हमको नष्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा। चलिए महिमा के लिए प्रस्ताव करी विनती मन रमे पखारी पलक बैठाए। अब प्रति से चरण से लुनावा, गही भुज आदम ग्रहण करें। नाथ विषय सब कुछ नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। है नाथ, ये विषय चीज ही ऐसी है जो इसके बस में आ जाता है, उसके सभी ज्ञान हट जाते हैं। पवन तने सब कथा सुनाई, जही गए दूत समुदाय। श्रेष्ठ अवतार कुमार श्री लक्ष्मण जी, आप क्रोध का विसर्जन करें। जितने भी मानव भालू हैं, वो सभी मानव भालू भगवती जी के अंदर संसार के वास्ते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में जा चुके हैं। आप चिंता नहीं करें, भगवान के कार्य को हम अब निवेदन ये है कि भगवान के पास अलग अरस चले सुग्रीव तब अंगदारी कपिसाना। रामानंद आगे करी आए रघुनाथ, नाई चरण से रूप नाथ मोहि कछु नाही कोरी। नाथ मोहि कछु नाही कोरी। है नाथ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। हे देव, आपकी माया अतिशय है। ये तो जीव से तभी दूर होती है जब आप उसके ऊपर दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं यार। लोभ पास जयगर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये किसे अपने बस में नहीं किए प्रभु। तब रघुपति बोली मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिनि भाई। ये सके सुग्रीवराज जी, आप अपने मन में ग्लानि मत करिएगा। आप मुझे हमारे छोटे श्री भरतलाल जी से भी ज्यादा प्रेम है। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कैसे सिपाही। हे सखा, आज हम वही उपाय कीजिएगा जिससे जानकी जी की सुधि हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। यही विधि होते पत कही आए वानर, नाना वरण सकल विधि। आनर कटक उमा में देखा, और मुझ पर
जनक सुता कहूँ खोज हो जाई, मास दिवस वह आए हो भाई। हे भाइयों, माता श्री जी का पता 1 महीने के अंदर लगना चाहिए। आप सब लोग माता श्री जी का पता लगा करके ही वापस आएंगे। अवध नेट जो बिन सुध पाए, आवई बन सोही मराए। और हे भाई वालों, जो अवधि को मिटते हुए और मगर माता श्री की सुध लिए आएगा, वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। सुनो नीलियंकन हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। हे जामवंत, नल्ले तुम्हें मैं तुम कहेगी, आप सब लोग सकल सुभग दक्षिण जाहू, सकल सुभग दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछो सरकाहू। आप जितने भी वीर वानर हैं, सात हनुमान के समय अच्छा दक्षिण दिशा में जाएंगे और माता श्री जी का पता लगाएंगे, सभी से पूछेंगे। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हे भाइयों, वही गुणज्ञ है, वही भाग्यशाली है जो परमात्मा श्री राम के चरणों में अनुराग करने वाला है, उनके कार्य को करने वाला है। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, भले हरस सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि माते प्रभु निकट बुलावा। परसासीस रूपानी, हरिमुद्रिका सिर जन जानी। प्रभु आज्ञा हो, वो कौन सी सेवा है जिस सेवा को करने के लिए आप मुझे सक्षम और सामर्थ्य बनते। आज्ञा होगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कर मुद्रिका दीन जन जान। हे तात हनुमान, ये जितने भी बानर भालू हैं, जितना भी कटक है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उन सभी कटक में आपको ही विजय प्राप्त होनी है। इसलिए मैं आपको सावधानी बताओ कुछ देना चाहता हूँ। हे तात हनुमान, यह मुद्रिका सैदानी और आपको प्राप्त दे रहा हूँ। यदि जानकी जी की सुधि मिल जाए तो उन्हें इसे अवश्य प्रदान करिएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। और हे तात हनुमान, तीन बंधु आप हमारे बल और विरह को जानकी जी को भली भांति से समझाइएगा। प्रभु, वैसे मैं जानता हूँ ये कार्य आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं। आपने जो बड़ाई किया, कृपा है, आज्ञा का पालन होगा। हनुमत जन्म सुफल करी माना, आज मेरा जीवन सफल हो गया। बोलिए प्रवासी भगवान की जय। चलो हृदय धरि कृपा निधाना, चले सकल मन खोजत हरित। मन हनुमान की निर्माना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। भाई कहिए कहिए। हम तो प्यासों के मारे मर रहे हैं। अच्छा, कहीं यदि जल की व्यवस्था हो तो हमें बताएं, और नहीं हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमको बहुत जोर से प्यास मैं समझ रहा हूँ आप जितने भी मानव भाई हो ना, त्रसा से त्रसित हो, प्यास तुम्हें ज्यादा लगी हुई है। और ये भी बात सत्य है, अगर आप सभी को जल नहीं प्राप्त हुआ, उपलब्ध नहीं हुआ, तो जल के बगैर तुम मर भी सकते हो, तुम्हारे प्राणांत भी हो सकते हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करें। चढ़ गिरी शिखर चहु दिशि देखा, आए भैया
देखा गिर के उतरी पवन सुते सब कहूँ नहीं सोई दिवर दिखा। भाई बनो भलो, ये यहाँ से कुछ ही दूर पर एक दिवस समझ में आ रहा है और जानते ही वहाँ की स्थिति क्या है? क्या है? उस दिवस की स्थिति क्या है? चक्रवात सुराही बहुत सही नहीं वहाँ चक्रवात पक्षी, बगुला, हंस और नाना प्रकार के पक्षी कुछ तो उस विवर से बाहर हो रहे हैं और कुछ विवर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। तो हमें तो ऐसा मालूम होता है कि उस विवर में कोई जलाशय या सरोवर जरूर है। चलिए चलते हैं, उस विवर में प्रविष्ट होते हैं, जल ग्रहण करेंगे, इसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। आगे कई हनुमंत ही बैठे दिवर विलंबुन कीहा। देख जाए उपवन मर सरदिक सखी बहुकन मंदिरे चिरे बैठना कपट वीरा। भाई भालो, जय राम। अरे इस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ये कोई देवी महान तपस्वी है, महान ही तपोनिष्ठ मूर्ति है। भैया हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ये तप का ही स्वरूप है, इतने तपस्वी है, इतने तेजस्वी है, इसलिए चलिए सभी जय श्री राम करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हनुमान चल करके मिला जाए देवी से। श्री राम दूर निताहि सबर सिरनावा पूछे हम लोग पागल हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, ये बानर कटक हाँ, आज इस घना घोर जंगल में, क्या बात है? शक्ति सदस्य हम जितने भी वानर भालू हैं, हमारा जितना भी कटक है, ये सब त्रसा से त्रसित है, ये सब प्यासे हैं। ऐसा क्या? हाँ, तो आप जाइए मेरे सरोवर के पीछे अपनी क्षुधा बुझाइए और फिर आके आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परिचय दीजिए। आपके आश्रम के पीछे सरोवर है ना? हाँ हाँ है। चलिए भाई वानर भालू, चलिए जलपान करते हैं, फल फूल खाएंगे, इसके बाद देवी जी के पास आएंगे। यही सब कहा करो जल पाना खाओ सुरस सोमर फलना मच्छर कीन्हे मधुर फल खाए पासु निकट मुनि सब चली आए। परम देवी अब ये बताइए, कहिए, आप ये कैसे भटक रहे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं और किस विषय में आप यहाँ तक पहुँचे हैं? हे देवी, क्या बात? सर्वप्रथम तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हैं? इस वृक्ष विवर में आप निवास कर रही हैं, कृपा कर बताइए आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय? आप यहाँ अकेली नहीं, मां श्री रामचंद्र जी की भार्या का जब हरण होगा तो वो वन में भटकते हुए आएंगे, उनके कटक के माध्यम से तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तो परम तपस्वी देवी, ऋषि की जो वाणी है, हाँ हाँ, वो एकदम आश्चर्य हुई। उन्होंने जो भी आपको संतुष्टि बताओ, जो भी आपको आश्वासन दिया था, जो भी आपके लिए आदेश दिया था, आज उनकी वाणी, उनकी जिज्ञा, उनके कहे हुए वचन, उनके वाक्य आज सब कुछ संभव हुए, एकदम सत्य हुए देवी। तो
तो आप परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दूत हैं क्या? हाँ, कहाँ हैं इस वक्त मेरे प्रभु? इस समय पर भगवान राम फाटिक शिला पर है। हे देवी, क्या हुआ? आप आपको कोई खुशखबरी, कोई जानकारी यदि हो कि माता जानकी जी को चुराने वाला, ले जाने वाला वो कौन है, किस दिशा में गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में गया है, आप हमसे कैसे नहीं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं लगी है। लेकिन देवी, जब से हम इस डिबर में आए तो हमें तो ऐसा लगता है जो डिबर है ये कुम्हार के चकवे की भांति घूमता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। हम कहीं और जाते हैं लेकिन लौट करके इसी जगह पर आ जाते हैं। आप यहाँ से ऐसे नहीं निकल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा देवी जी? आप एक दूसरे की दुम को पकड़िए। अच्छा, हम जितने भी वानर हैं, जितने भी वानर हैं, आंख नहीं खोलिएगा बीच में। अच्छा देवी जी, इस डिबर का क्या नाम है? विमान, वृक्ष, पर्वत। ठीक है, चिंता नहीं करो आप, हम एक एक के दूर पकड़ते हैं और आप सीधे फाटिक शिला के लिए भेजते हैं। सीधे मैं प्रभु के चरणों का ध्यान करती हुई उन्हीं के पास जा रही हूँ। देवी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आंख नहीं खोलना, बीच में नहीं। बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरी और हरि नाम चरण जुग जीवन बंदी। यहाँ विचार नयन मोदी पुनी देखन गिरा, हारे सकल सिंधु के तीरा, हारे सकल सिंधु के तीरा। देखिए ना, देवी कितनी तपस्वी थी। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से हम सभी बंदर भालुओं को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। सत्य बात है भैया। आगे अगाध समुद्र भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करें? या विचार कभी मनमाही बीती अवधि काज कछनाही। दूसरी बात यह है कि अवधि बीतने के लिए जा रही है। सत्य है। अभी तक नागेश्वरी जी का कोई पता नहीं लगा पाए और सामने देखो ये जो सागर भरा हुआ है, जहाँ तक देखो जल ही जल दिखाई दे रहा है। हम मातेश्वरी जी का पता कैसे लगाएं, क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे भाइयों, युवराज, अब तो ऐसा लगता है कि हमारी दोनों तरफ से मृत्यु आ चुकी है। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। इधर हम मातेश्वरी जी का पता नहीं लगा पा रहे और उधर अगर बिना पता लगाए गए तो सुग्रीव राज्य के हाथों मारे जाएंगे। पिता बधे परमानत मोहि, राधा राम निहोर लोहि। वैसे तो मेरे चाचा सुग्रीव मेरे पिता के मरते ही मुझे भी मार डालते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कृपा करके मुझे अपने चरणों में रखा है। हम सीता के सुधीने बिना नहीं जई हैं युवराज। शत्रु युवराज अंगद जी, हम आपसे सत्य ही कह रहे हैं। जब तक मातोश्री की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, भगवती का कोई पता नहीं चलेगा, तब तक हम लौट करके और सुग्रीव राज जी को मुख भी नहीं दिखाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं वापस जाएंगे। जाएंगे ही नहीं। अस कही रावण यही हमारे समुद्र के पास करके कहीं बैठ करके विचार किया जाए। बैठे पुनी तक सर्व दसाई। तात राम कहो नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। भगवान राम को मनुष्य मानने की जरूरत नहीं है, वो तो अजन्मा है।
अनादि हैं, अव्यक्त हैं, अलग हैं, विनाशी हैं, उनके विषय भी क्या कहा जाए। हम सब सेवक बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुराग। भाइयों, हम जितने भी वानर भालू हैं ना, हमको सेवक कह दिया जाए तो कोई अतिव्यक्ति नहीं है। क्यों कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सगुण भगवान के सेवक हैं, उनके चरणों के अनुरागी बने हुए हैं। ये विधि कथा कहाई बहु भांति गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देख बहु सीता हुई आरती जगदीशा। आज सब ही बहु भक्षण करऊं बहु करे आरती मरऊं। कथा कहे बहु भांति गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु सीता हुई आरती जगदीशा। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है। डरबेगी बचन श्रीकारा। ये तो खा जाएगा भैया, एक ग्रंथ वो भी था जो भगवान के कार्य के वास्ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, आहुति दे दिया। और एक ग्रंथ ये भी है कि हम श्री राम सेवक हैं, हम उनके अनुचर हैं, तो ये हमको खाने के लिए दौड़ रहा है। इसको क्यों है, इसको धिक्कार है, इसको बारंबार क्यों और धिक्कार है। ये बताओ क्या अरे सुनो, एक ग्रंथ पंचवटी में रहता था जिसका की नाम जटायु था। हाँ जी, वो श्री राम के कार्य के वास्ते अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और तुम भी एक ग्रंथ हो कि हम राम जी के अनुचर हैं, हमें खाने के लिए दौड़ रहे हो। क्या बोलो भाइयों, जटायु मर गया? हाँ, जटायु। ये लोग भैया फोन कर रहे हैं। नहीं, पक्षी है ना, पक्षी बड़ा चालाक होता है, इसके बहकावे में नहीं आना है। बोलो, जटायु मेरा भाई था। क्या बोल रहे हो? जटायु तुम्हारा भाई है, मेरा भाई है, सगा भाई है। सगा भाई है। अरे तो जटायु तो पंचवटी में रहता रहा, तुम यहाँ रहते हो, क्या बात है? मोहि नहीं जाओ सिंधु तक देव तिलांजल जाहि। बचन साई करब मैं कहियो खोजहु जाहि। हाँ बोलिए। आप लोग सर्वप्रथम मेरे भाई का तिलांजलि करवाइए। कहाँ ले जाना है आपको, कहाँ ले चले? सागर के किनारे लेते। समुद्र के किनारे? मैं उनको तिलांजलि डाल देना चाहता हूँ। अपने भाई की तिलांजलि देना चाहते हैं? आप चल नहीं सकते। आपकी तिलांजलि अगर हम दिलवा दिए आपके भाई की, तो आप हमारी क्या मदद करेंगे? मैं आपकी वचन सहायता करूंगा। ठीक है, चलिए तो। रात बजरंग वाली जी, पहले जाकर के आप इनकी चोंच पकड़ लें, नहीं ये खा जाएगा। पक्षी है, पक्षी मिथ्या भी भाषण करते हैं, ये बात सत्य है, तो हम चोंच पकड़ेंगे इसी। जाइए पहले आप चोंच पकड़ो।
तो गृद्धराज पहले आपके भाई की तिलांजलि दिलवाते हैं, इसके बाद संपूर्ण वृतांत आप कैसे सुनाएंगे। हाँ तो ठीक है, ये पकड़िए आप सब। अरे बजनी का ये वानरी गुस्सा है। हाँ जी, मूसर नहीं है, ये वानरी गुस्सा है। भोजन करने के बाद इसको उठाया जाता है। नहीं जी, ये वानरी गुस्सा है। अब देखिए, अब जिस तरह यहाँ तो जितने हैं सभी पंडित हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ जितने भी हैं सब पंडित हैं। हाँ तो सभी मंत्र जानते हैं। हाँ तो जिस तरह से हम बोलेंगे उस तरह से आपको बोलना है। पिंड पिंड पिंडा, क्या बोल रहे हो? अरे ऐसे में काम नहीं चलेगा, पिंड पिंड से काम नहीं चलेगा। पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा डालो बावली में, पिंडा डालो कुआं में, पिंडा डालो सरिता में, पिंडा डालो सागर में, भिक्षा दो ब्राह्मण की झोली में। अरे क्यों जी, क्या बोल रहे हो? खोपड़ी में नहीं, भिक्षा दो ब्राह्मण की झोली में। झोली में, हाँ। लो भैया पानी तुम मरा हम जानी, तस्मई सुधा तस्मई सुधा। वो तुम्हारा भाई जा रहा है, नमस्कार और प्रणाम कर लो। अंत क्रिया कर सागर तीरा, कही जे कथा सुनो रघुवीरा। तो कैसे सुनाइए? अच्छा आप दो बैठ जाए, आ जाइए। आप 2 भाई थे। मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम संपाति। अच्छा, जो पंचवटी में रहता था जटायु। जटायु, हाँ रहते थे। हाँ अच्छा। भैया, आ गए दत्तू सेन मुन्नी भाई आपकी तरफ से। कि हम दोनों भाइयों ने एक दिन विचार बनाया कि हमने सभी को नाम सिखाया। अच्छा। अभी तक सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनका मांस नहीं खाया। इतना ऊंचा विचार आपने बना लिया। ऊंचा विचार। और हम दोनों सूर्य के घोड़ों का मांस खाने के लिए उड़ चले। यहाँ से उड़ने लगे। उड़ना चालू कर दिया। हाँ। उड़ते उड़ते अरे उड़ नहीं जाना भैया, बैठे रहो, उड़ नहीं जाना। हाँ। उड़ते 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 आधी दूर तक पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? कि भगवान भास्कर के करीब पहुंच गए। आधी दूर तक गए कि जो मेरा छोटा भाई जटायु था, अच्छा, वो कहने लगा भाई अब ताप बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। क्या बढ़ रहा है? सूर्य का ताप, गर्मी। गर्मी अच्छा। बढ़ रही थी और थक भी गया था। बोले अब मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा अरे जटायु तू कहाँ है, लौट गए थे। अच्छा, आपने अपने भाई को धिक्कार दिया। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तू वापस लौट जा। हुआ क्या कि जटायु तो वापस आ गया अच्छा, वो लौट आया। और पंचवटी पर आकर के निवास करने लगा। लेकिन मैं थोड़ा घमंडी था। अच्छा, घमंड के वशीभूत फिर से उड़ने लगा। उड़ते 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 अब उड़ नहीं जाना भैया। मैं सूर्य के रथ के पास पहुंच गया। भगवान भास्कर के करीब आप पहुंच गए। पहुंच गया और पहुंच कर उस सूर्य के घोड़े को पकड़ करके रथ को पकड़ करके खींच लिया। शाबाश। फिर क्या हुआ? रथ रुक गया। रथ को आपने रोक दिया। जब रथ रुक गया तो सूर्य भगवान ने सोचा कौन है जो मेरे रथ को
ब्रांडेड वाले उन्होंने पलट करके जैसे मेरे तरफ देखा भैया, अच्छा उनका भाव इतना अधिक था कि मेरे अंधे पंखे फट गए। और मैं वहाँ पर लुढ़कते अरे लुढ़क नहीं, लुढ़क की जाना है। सागर के किनारे आती थी भैया। हाँ सबसे मेरे पंखे चले हुए थे, मैं भूखों मरने लगा। तो एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि जी आए अच्छा, आपके पास? मेरे पास। मैंने उनसे निवेदन किया कि हे ईश्वर, मैं तो भूखों मर रहा हूँ, मेरे पास पंख नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, मैं क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, ऐ संपाति, तेरे लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। मैंने कहा अच्छा समय? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा त्रेता के चौथे चरण में श्री राम का अवतार होगा, उनकी भार्या जंगल में किसी राक्षस के द्वारा हरण की जाएगी और उनको ढूंढने के लिए श्री राम के दूत आएंगे। जब तुम उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारे घर से उसी तरह से हो जाएंगे। भाइयों, अब तो मैं उड़ने लायक हो गया। अच्छा, ये बताओ, क्या आप श्री राम के भक्त हो? यथार्थ कहा था उन संत जी ने। उनकी जो वाणी है, उनका जो प्रशास्त्र रूप आशीर्वाद है, आज एकदम साकार हो गया, सत्य है। मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। ये उन भक्त की वाणी आज सत्य होती है। लेकिन हमको अब क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए बताइए। गिरि त्रिकूट ऊपर बसलंका, तहर रावण सहज असंका। हाँ, ये बात तो सत्य है। हाँ, उड़ करके देखिए माता जानकी जी कहाँ है, बताएंगे कुछ? हाँ बताइए, क्या देखे भैया? इधर तो हमको जल ही जल नजर आ रहा है, पानी के अलावा हमको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? क्या है? अच्छा, वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। ये रावण हर करके सीता को में रखा हुआ है। जिस बानर के ताकत हो सकती हो तो इस सागर को लांग दे और जाकर के माता को सीता का। अच्छा, जो इस समुद्र को लांग करके उस पार जाएगा वो माता जी का पता लगा पाएगा। वही चतुर, वही बुद्धिमान और वही गुणवान माना जाएगा। ठीक है, अपने वानर कटक में तो असंख्य वानर है ना? अस कही करोगे गीत जब गयो, आप आशीर्वाद करिए। निज निज बड़े सब काहू भाखा, पार जाए करे संसेरा, पार जाए करे संसेरा। भाई बानर बालुओं, देखिए ये अगाध समुद्र है, आप क्या उस पार जा सकते हो? जरठ भयो अब कहे निछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बललेसा। मैं क्या करूं, अब तो बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ। अरे समुद्र की बात का मैं कल समुद्र नहीं सकता। ठीक है, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवार। है भाइयों, कहिए युवराज। मैं तो जाने के लिए जा सकता हूँ, परंतु वहाँ से लौटने में मुझे संदेह हो रहा है।
ठीक है, आपको हम जाने भी नहीं देंगे। मैं 10 किलो योजन तक जा सकता हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता। मैं 5 किलो योगा कहाई छे पति सुन हनुमान काचुक स्वाधीन रहा बलवान। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। काचुक सारी रहा बलवान। आप सफाई पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब कुछ कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। जिसे कि आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राम काज लगी तब अवतारा आपका अवतार है, वैसा परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पैर के हिताची हुए। सुन कहीं भयो पर्वता राम काज लगी तब अवतारा सुन कहीं भयो पर्वता। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र रचो महाभारत, अचल हिलता ये 7 समुद्र को पार करूं, बस भूत पिशाच जो कहो आपकी आश पाऊं, वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले रावण को मालूम या लंका मुक्ति कर दूं मैं इस खारे जल की नाली को, लांग जाऊं जिस गिरफूट पर लगता है वो लंकपुरी ही ले आऊं। कहिए जामवंत जी मेरे को क्या करना है, आप मेरे लिए आदेश दीजिए।
इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। कहिए आपको केवल इतना ही करना है, जितना कि परमात्मा की आज्ञा है। आपको सीता जी को जाकर के देखना है और वो स्थिति लेकर के आना है। तब निज भुज बलराज बनैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कहिए हम लोग जाकर के परमात्मा से बताएंगे तो वो अपना कौतुक जाकर के दिखाएंगे, तेरे सदा करके और हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जा मंत्री जी, जब तलक नहीं लौटू वापस, तब तलक नहीं पहले रहना। राम नाम संकीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। आप चिंता नहीं करें, मैं निश्चित ही भगवान राम जी का कार्य करके आऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय में उत्साह और उमंग हो रहा है कि मैं भगवान राम जी का कार्य जरूर करूंगा। जब तक लौट करके ना आ जाऊं तो आप लोग कंदमूल फल का भोजन करते हुए, कष्ट सहते हुए आप इसी जगह पर सभी कोई मेरी प्रतीक्षा करिएगा। यह कहना ये सबन कहूँ था, यह कहना ये सबन कहूँ था, क्यों हर सही हरि रघुनाथा। सिंधु तीरे भूधर सुंदर को कहो पाऊं, बार बार रघुवीर सभारी, हर जो पवन तनय बलहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। तेरी चरण तेरी हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोह रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। चलनी धीर रघुपति दूत विचारी, मैना ओह ब्रह्महार। पवन पुत्र हनुमान लंका के लिए जा रहे हैं। वो तुम्हारे पिता के ऋणी हैं, इसलिए जाकर के और उनकी सहायता करो। बहुत अच्छा। मैं नाथ पर्वत, मैं सब कुछ समझ गया, मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें हाथ से छू करके स्पर्श करके और मैं तुम्हें पितृ ऋण से उड़ दिए। हनुमान नहीं बदलता, हर कोई भी लगना। अभी मैं भगवत कार्य में व्यस्त हूँ, समय नहीं है। फिर मैं आपको जरूर समय दूंगा। राम काज की बिनु मोहि कहाँ जात पवन सुत के बन देखा, जानई कहूँ पर बुद्धि विसेका। अरे देवों की माता सुरसा, क्या बात है? वीर बजरंगबली इस समय लंका के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप जाकर के उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेना। अगर बल बुद्धि में निपुण हो तो उन्हें जाने देना, वरना वहीं से वापस कर देना। बहुत अच्छी बात है। सुरसा नाम यही है माता, पथई जाई कहीं की बात। आज सुरन हमारा सुनत बचन
पवन कुमार। आज मुझे प्रभु ने बड़ा सुंदर आहार दिया है। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कैसे प्रभु ही सुनाऊं। सर्पों की माता सुरसा क्या है? मैं श्री राम जी का काल करके और भगवती जानकी जी का जो संदेशा है राम जी को पहुंचा दूं, सुना दूं। इसके बाद मैं आ जाऊंगा तो आप मेरा ग्रास कर लेना, मुझे खा लेना। नहीं, मैं अभी खाऊंगी। अभी खाएगी? अभी खाऊंगी। कबरी उतर नहीं जाना, दरअसल से मोहि कयो हनुमान। तू किसी हालात में मुझे नहीं जाने देगी। नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने देगी। नहीं जाने तो दूंगी। तो जन भक्त ही बदन माता जी, मैं आपसे स्वीकृति चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ, इजाजत चाहता ये हूँ। क्या? मैं तो तुझे खा ली थी, तू बाहर कैसे आ गया? आपने संयोजन की मुखाग्र बढ़ा दी ना, मैं छोटा सा रूप बना करके आपके मुखद्वार से बाहर आ गया। अच्छा, ठीक है हनुमान, जाओ। मैं देवताओं की माता सुरसा हूँ, तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए आई थी। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, प्रभु का कार्य तुम जरूर करके लौटोगे और बल और बुद्धि में निपुण होगे। आशीष दे गई तो हरस चलो हनुमान। बोलिए रामचंद्र देव की। इस जरिए एक सिंधु महाराई